न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जम्मू कश्मीर की जेट मोड़ टनल के उद्घाटन के लिए बोले पीएम मोदी। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में वाल्मीकि कराड़ का एक और कारनामा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की जेट मोड़ टनल के उद्घाटन के लिए बोले पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की आगामी सोनमर्ग यात्रा और जेट मोड़ सुरंग के उद्घाटन की तैयारियों का समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुरंग के उद्घाटन के बाद सोनमर्ग साल भर पर्यटन के लिए खुला रहेगा और इसे विश्व स्तर की स्की रिजॉर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोग सर्दियों में पलायन करने से बचेंगे और श्रीनगर से कारगिल लेह की यात्रा में काफी समय भी बचेगा। उमर अब्दुल्ला की इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए अपनी उत्सुकता जाहिर की। पीएम मोदी ने लिखा, मैं सोनमर्ग की अपनी यात्रा और सुरंग के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह सुरंग पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगी। इतना ही नहीं, पीएम ने उमर अब्दुल्ला द्वारा साझा की गई हवाई तस्वीरों और वीडियो को भी तारीफ की। पीएम मोदी ने 13 जनवरी को होने वाले जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन के कार्यक्रम से पहले गांदरबल जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के पास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पीएम की सुरक्षा टीम ने कार्यक्रम स्थल को अपनी निगरानी में ले लिया है। अगली खबर, दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी घमासान जारी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। इसमें आप मुखिया ने बीजेपी पर आगामी चुनावों की अखंडता को नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में हेरफेर करने को लेकर चिंता जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली की जनता को गुमराह करने और गुप्त रूप से वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए पिछले दरवाजे से रणनीति अपना रही। बीजेपी अपने सांसदों और मंत्रियों के पत्ते का उपयोग करके फर्जी वोट बनवा रही है या ये देश भर से वोटों को नई दिल्ली विधानसभा में जोड़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि ये सब नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के इशारे पर हो रहे हैं। वर्मा ने अपने पते पर 33 नाम जोड़ने के आवेदन दिए हैं। उन्हें भ्रष्ट आचरण के लिए आयोग घोषित किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पूरे भारत से बड़े पैमाने पर वोटों को नई दिल्ली विधानसभा में अपने आवास पर स्थानांतरित कर रही है। अगली खबर, महाराष्ट्र में वाल्मीकि कराड़ का एक और कारनामा। महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी वाल्मीकि कराड़ का एक और मामला सामने आया है। वाल्मीकि कराड़ पर राज्य के 140 किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगा। आरोप है कि वाल्मीकि कराड़ ने 140 किसानों से कहकर पैसे लिए कि कृषि मंत्री मेरे करीबी हैं, वह आपको सब्सिडी दिलवा देंगे। किसानों का आरोप है कि वाल्मीकि कराड़ ने उन सभी से 11 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। किसानों का आरोप है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ मारपीट कर भगा कर दिया गया। वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पोल खुल गई है। पंढरपुर के किसान दिलीप नागने ने आरोप लगाया है कि वाल्मीकि कराड़ ने उनसे रुपए की उगाही की है। दिलीप नागने गन्ना कटाई का काम करते हैं। वाल्मीकि कराड़ ने इन मशीन मालिकों से रुपए देने को कहा था। दिलीप नागने ने कहा कि कराड़ ने कहा कि तत्कालीन कृषि मंत्री मेरे करीबी हैं और वह तुम्हें सब्सिडी दिलवा देंगे, तुम नकदी लेकर ही आओ मेरे पास। किसानों ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि कराड़ के कहने पर 140 मशीन मालिकों ने 8-8 लाख रुपए इकट्ठा कर एक बोरी में रख लिए। दिलीप नागने ने कहा कि ये पैसे कराड़ को मुंबई के एक रेस्ट हाउस में दिए गए थे, लेकिन बाद में कोई अनुदान नहीं मिला। इस मामले में दिलीप ने कहा कि सोलापुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, सांगली में गन्ना काटने वाली मशीनों के मालिकों के साथ धोखाधड़ी की गई। नागने ने यह भी कहा कि वाल्मीकि कराड़ के आतंक के कारण हमने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अब वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के बाद सोलापुर जिले के 140 मशीन मालिकों में से कुछ ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पंढरपुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया है। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच